देश में जनगणना जल्द शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने रविवार को इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि अब तक तारीख को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि सरकार जातिगत वाले कॉलम पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव भी लागू कर सकती है। जानकारी की माने तो सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधित कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। एक दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य था जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। यह काम नीतीश कुमार की सरकार ने कराया था। अब वह भाजपा के साथ गठबंधन में है। केंद्र सरकार भी उसके सहयोग से चल रही है और राज्य में भी भाजपा और जेडीयू साथ है। कई बार जेडीयू की ओर से जातिगत जनगणना की मांग की जाती रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों ही इसकी मांग की थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत देश के तमाम बड़े राजनीतिक दल ये मांग लगातार उठा रहे हैं। अब खबर है कि मोदी सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना के लिए अभी काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। अभी सरकार इस बात को लेकर भी मानसिक तौर से तैयार है कि यदि जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही फैसला भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई और नरेंद्र मोदी सरकार का बदला हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते भी है। हाल ही में आरएसएस की केरल में हुई बैठक के बाद संगठन ने जाति जनगणना के सवाल पर सकारात्मक जवाब दिया था। आरएसएस का कहना था कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। यदि सामाजिक योजनाएं बनाने में इससे कुछ फायदा मिलता हो तो यह होना चाहिए, लेकिन इसके जरिए सामाजिक विद्वेष पैदा करने या अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस तरह संघ के रवैये को देखने के बाद अब सरकार भी जाति जनगणना के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें, जनगणना 2021 में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा था। अब संसद में महिलाओं को मिले 33% आरक्षण को लागू करने के लिए भी जनगणना के आंकड़े जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।